हेलो नमस्कार। 12वीं क्लास के ज्योग्राफी विषय के सेट नंबर 7 की बात करते हैं। इसमें आपको पता है 551 को श्रृंखला जो चल रहा है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन 2025 से ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछने वाला, मतलब 2025 से आगे जो भी परीक्षा होगा सब के सब परीक्षा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। हम आपको बता दें कि सेट नंबर 7 में 300 से लेकर 350 क्वेश्चन बताया जाएगा। 50 क्वेश्चन होगा। आप देखो इसमें कितना सही कर पाते हो, कितना गलत कर पाते हो। शुरू करते हैं। जैसा कि आपको सेट नंबर 6 में बताया गया, ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था। सेट नंबर 6 में था, लास्ट वाला में, कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखना किस देश में, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, उसी में इसका मुख्यालय है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स, तो इसमें है, बेल्जियम में उसका मुख्यालय है। निम्नलिखित में से किस देश का मुख्यालय काठमांडू में। हम आपको बता दें काठमांडू नेपाल की राजधानी है, और नेपाल की राजधानी काठमांडू में दक्षेस का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय, दक्षेस। दक्षेस को इंग्लिश में सार्क बोलते हैं। कभी कभी सार्क से भी क्वेश्चन आ जाता है। सार्क की क्या स्थापना कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। 1985 कहीं 87 में देता है, आप कंफर्म कर लेना। और इसमें कुल कितना देश आता है, याद रखना 8। सार्क में कुल कितना देश आता है, 8 आता है। सार्क में कुल कितना देश आता है, 8। चलो आगे बढ़ते हैं। कारवाड़ या कंडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में कंडला बंदरगाह पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ओपेक संबंधित है। ओपेक एक प्रकार के आप देखोगे, देखो केंद्र है जिसमें पेट्रोल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो पेट्रोलियम निर्यातक देश से संबंधित है ओपेक। इसमें पेट्रोल का निर्यात किया जाता है। माराकाइबो पतन, माराकाइबो एक प्रकार के पतन है, बंदरगाह है, और एक किससे संबंधित है, तो वेनेजुएला से संबंधित है। किससे, वेनेजुएला। और आंसर सही हो जाएगा। टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप में आता है, तो हम आपको बता दें टोकरी बनाना, टोकरी बनाया जाता है तो किस प्रकार की आर्थिक क्रिया होता है, द्वितीय। टोकरी बनाया जाता है, बनाना, टोकरी बनाना मतलब बुना जा रहा है मशीनीकरण की भांति, हाथों से बनाया जाता है ना, उसमें हथियार भी तो होता है, तो बनाया जा रहा है, इसका मतलब द्वितीय क्रिया होगा। टोकरी बनाना कौन क्रिया है, द्वितीय क्रिया। नागासाकी उदाहरण है एक प्रकार के मत्स्य पतन का। नागासाकी कहाँ है, जापान के एक बंदरगाह है, शहर भी है, उसके किनारे बंदरगाह है नागासाकी के बगल में। तो मत्स्य उत्पादन है, मत्स्य मतलब मछली उत्पादन करने वाले बंदरगाह है। मैरिसन नगर का संबंध किससे है, गैरिसन लिखा है, सॉरी, गैरिसन नगर का संबंध ना छावनी नगर से संबंधित है। किससे, छावनी। गैरिसन नगर का संबंध छावनी नगर से संबंधित है। पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाले सुरंगों को क्या बोलते हैं। पेरिस फ्रांस की राजधानी है और लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, और इन दोनों को जोड़ने वाली जो सड़क होता है उसका नाम होता है चैनल टनल। चैनल टनल, चैनल टनल याद रखना, चैनल टनल। सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है, सर्वाधिक प्रदूषण सबसे ज्यादा महानगरों में मिलता है। सबसे ज्यादा प्रदूषण कहाँ देखने को मिलता है, महानगर में। कुलगार्डी किस देश की अवस्थित है। कुलगार्डी जब देखोगे ना, कुलगार्डी एक बहुत बड़ा केंद्र है स्थापित होने वाला, तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कुलगार्डी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। रेखीय नगर का विकास कहाँ होता है, रेखीय नगर मतलब रेखा के भांति नगर का विकास कहाँ होता है, तो नदी के सहारे, नदी के किनारे किनारे यदि आप आवास को निर्मित करोगे, घर बनाओगे, तो रेखा के सहारे होगा, रेखीय भांति होगा, रेखा का आकार के होगा। सेंटी टाउन का संबंध किससे होता है, सेंटी टाउन को ही हम कहते हैं श्वेत टाउन। श्वेत टाउन का मतलब व्हाइट सिटी। तो व्हाइट सिटी किससे संबंधित होता है, महानगर से होता है, जो अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया है। गंदी बस्ती से तो ब्लैक टाउन होता है, इसका आंसर लगाना महानगर। धनबाद संबंधित है, धनबाद झारखंड में पड़ता है, और धनबाद हम आपको बता दें कोयला के लिए सबसे फेमस माना जाता है, कोयला के लिए फेमस माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी होती है। मिलियन मतलब होता है जहां 10 लाख से ऊपर जनसंख्या होता है ना, उसको मिलियन सिटी बोलते हैं। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले को क्या बोलेंगे, मिलियन सिटी। आंसर हो जाएगा 100। फैब्रो संबंधित है, लुसियन फैब्रो, इनका पूरा नाम होता है इनका लुसियन फैब्रो। इस संभववाद से संबंधित है। किससे, संभववाद से संबंधित है। नीतिवाद से रेटजेल है, और संभववाद से लुसियन फैब्रे और ब्लास जी भी हैं। तो फैब्रे से याद रखना, संभववाद से संबंधित हैं। धारावी मलिन बस्ती कहाँ है, मुंबई में धारावी मलिन बस्ती पाया जाता है। कहाँ, मुंबई में धारावी मलिन बस्ती पाया जाता है, याद रहेगा। आगे देखो, पंचपट
पंचपट माली खान किस खनिज से संबंधित है? पंचपट माली खान ये किससे संबंधित होता है? तो बक्साइट, इसे बैकसाइड पढ़ना, बक्साइट भी पढ़ सकते हो, बक्साइट से संबंधित है। कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होता है। जब कोरोना किसी इंसान को पकड़ लेता है तो श्वसन तंत्र मतलब श्वसन तंत्र सबसे ज्यादा बुरा प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। डेसिबल मापन होता है। डेसिबल एक प्रकार के मापन होता है। जैसे मीटर कहोगे तो मीटर लंबाई के मापन होता है, लीटर कहोगे तो दूध के मापन होता है, द्रव्यमान के मापन होता है। उसी प्रकार डेसिबल किसका मापन होता है? डेसिबल में किस चीज को मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण जब होगा ना, प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि आवाज, ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है डेसिबल। ध्वनि मतलब आवाज के मापन क्या होता है? डेसिबल। कितना सुन सकते हो आप, उसको किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? देखिए, मुंबई बंदरगाह के बगल में एक जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को नौहवा सेवा भी कहा जाता है। नौहवा सेवा, नौहवा सेवा, नौहवा सेवा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का दूसरा नाम है, बंदरगाह है नौहवा सेवा, मुंबई के बगल में पड़ता है। पारादीप पतन, पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो पारादीप बंदरगाह आपको पता है उड़ीसा में है। और उड़ीसा किस नदी के किनारे है? तो महानदी के डेल्टा पर है, महानदी के डेल्टा पर। मुक्त आकाश नीति लागू हुआ था। मुक्त आकाश नीति 1992 में लागू हुआ था। कब? 1992 याद रखना। इसके बाद दिया है सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया स्थित है। मतलब ये पूछना चाहता है क्वेश्चन कि सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। एक प्रकार के पाइपलाइन है जिसके माध्यम से ना खनिजों को, खनिज भंडार को भेजा जाता है। गुजरात में पड़ता है। आगे बल्ला मकाली नौका दौड़ संबंधित किससे है? बल्ला, यहाँ लिखनी चाहिए बल्ला मकाली, तो ठीक है लिखा है। बल्ला मकाली कहाँ है, किस से संबंधित होता है? तो बल्ला मकाली आप देखोगे ना तो केरल में एक बहुत बड़ा पर्यटक क्षेत्र के रूप में उभरा हुआ है। उसका संबंध केरल में, मतलब केरल में पड़ता है। बल्ला मकाली कहाँ पड़ता है? केरल में, केरल में। वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? वेस्ट पूछा, वेस्ट मतलब पश्चिमी, सेंट्रल मतलब बीच में, पश्चिमी मध्य मुख्यालय पूछ रहा है। पश्चिमी मध्य मुख्यालय कहाँ है? तो जबलपुर में। अब पूर्वी मध्य मुख्यालय हाजीपुर, पूर्वी मध्य मुख्यालय हाजीपुर, पश्चिमी मध्य मुख्यालय जबलपुर। और चेन्नई आपसे पूछेगा तो दक्षिणी गांधीनगर मुख्यालय नहीं होता है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है। भरमौर जो जनजाति होता है वो होता है गद्दी जाति से संबंधित होता है। गद्दी जनजाति से संबंधित होता है। आपको बता दें अल्लापुझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो केरल में। अल्लापुझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? केरल में है, केरल में। पायकारा जल विद्युत परियोजना, पायकारा देखिए, पायकारा जल विद्युत परियोजना और कलपक्कम विद्युत बहुत बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। दोनों का दोनों ना तमिलनाडु में पड़ता है। तो पायकारा भी तमिलनाडु में है और कलपक्कम विद्युत ऊर्जा भी तमिलनाडु में। तो पायकारा कहाँ याद रखोगे? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है? हुबली, हुगली नहीं, हुबली। तो हुबली कहाँ है? कर्नाटक में। अगर हुगली बोलता तो पश्चिम बंगाल हो जाता। इसका आंसर होगा हुबली, तो कर्नाटक बताओगे। बीजाग का संबंध किससे? तो बीजाग जो होता है ना, लौह इस्पात केंद्र से संबंधित होता है। बीजाग, क्या नाम है? बीजाग, लौह इस्पात केंद्र से संबंधित होता है। बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां बसाई जाती है? देखिए, कुछ बस्तियां ऐसी होती है जो गुच्छा जैसी होती है, एक दूसरे के काफी करीब करीब होती है। और एक गुच्छित बस्तियां जो होती है ना, बुंदेलखंड में देखने को मिलती है। तो गुच्छित बस्ती इसका आंसर हो जाएगा। बुंदेलखंड में किस प्रकार की बस्ती देखने को मिलता है? गुच्छित बस्तियां देखने को मिलता है। निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर कौन है? उत्तर भारत का मतलब होता है भारत के उत्तरी दिशा में। देखो, आगरा उत्तर प्रदेश में है, मतलब उत्तर भारत के उत्तर दिशा में आ गया। पुणे देखोगे तो पश्चिम में है, महाराष्ट्र में। चेन्नई दक्षिण में है, तमिलनाडु में। कोची केरल में है, पश्चिम में है। लेकिन उत्तर में कौन है? आगरा, आगरा का आंसर हो जाएगा। ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ज्वार मतलब होता है ज्वार से मतलब एक प्रकार का उत्पाद होता है। तो ज्वार में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नंबर 1 पर है ज्वार उत्पन्न करने में।
हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? हरित क्रांति सबसे पहले गेहूं में लागू हुआ था और गेहूं में सबसे ज्यादा उत्पादन किया गया था 1966 में। गेहूं उत्पादन में हरियाणा में सबसे पहले लागू हुआ था। भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई? तो भारत में जो चाय की खेती हुआ था वो हुआ था ब्रह्मपुत्र की घाटी में, जो असम के क्षेत्र में होता है ना चाय का उत्पादन, तो असम के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र घाटी पाई जाती है और उसी घाटी में सबसे पहले चाय हुई थी। अरेबिक संबंधित है, तो अरेबिक एक प्रकार के देखोगे कॉफी से संबंधित पदार्थ, तो अरेबिक किससे संबंधित है? कॉफी। आप ब्राजील में कॉफी बगान को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन लिखो। तो निम्न में से जूट उत्पादक राज्य कौन है? जूट उत्पादक, देखिए जूट का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल करता है, उसके बाद बिहार करता है, उसके बाद असम करता है। तो देखिए ना पश्चिम बंगाल लिखा है ना बिहार लिखा है, तो तीसरे नंबर असम लिखा है, तो असम को लगाओगे। मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में आता है? मेरठ 10 मई 1857 के बाद तो याद होगा मेरठ में सबसे पहले 1857 की क्रांति शुरुआत होता है। तो मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, याद रखना। नीरू मीरू संबंधित किससे है? नीरू मीरू एक प्रकार के परियोजना है, एक प्रकार की योजना है, नियम है, जल संभर प्रबंधन से संबंधित है, जिसमें जलों का संरक्षण किया जाता है। जल संभर प्रबंधन से संबंधित है नीरू और मीरू। लूनी नदी का प्रवाह किस दिशा में होता है? लूनी नदी हम आपको बता दें, भारत की यदि आप पश्चिम दिशा में जाओगे तो राजस्थान और गुजरात वाला एरिया में लूनी नदी बहती है, तो पश्चिम दिशा में मतलब इधर बहती है, पश्चिम दिशा में बहती है, पश्चिम दिशा में। रानीगंज प्रसिद्ध है, तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में पड़ता है और एक कोयला उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है। तो कहाँ है? कोयला उत्पादन के लिए फेमस माना जाता है रानीगंज। और कहाँ पड़ता है तो आपको पता होनी चाहिए, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पानीपत तेल शोधक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो पानीपत हम आपको बता दें, पानीपत तेल शोधक कारखाना है और ये हरियाणा में पड़ता है। आपको पता है पानीपत के कई बेर लड़ाई हुआ था, जिसमें 3 बेर लड़ाई मुख्य रूप से माना जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत के द्वितीय युद्ध, पानीपत के तृतीय युद्ध, 26 में, 1556 में, 1761 में, 3 बार युद्ध हुआ था। बताओ तो पानीपत के प्रथम युद्ध किन 2 राजा के बीच लड़ा गया था? कमेंट सेक्शन लिखो। तो पानीपत हो गया हरियाणा में। आगे देखो, भद्रावती का संबंध किससे होता है? भद्रावती एक प्रकार के उद्योगों का केंद्र है, लौह इस्पात उद्योग का केंद्र बन चुका भद्रावती, दक्षिण भारत में पड़ता है। किस पतन को स्वेज नहर का सबसे अधिक लाभ होता है? देखिए स्वेज नहर जो होता है ना, स्वेज नहर से सबसे ज्यादा जो लाभ होता है ना वो चेन्नई और कोलकाता को होता है। तो चेन्नई को ज्यादा होता है, कोलकाता को थोड़ा कम होता है, तो चेन्नई को बता देना, चेन्नई को सबसे ज्यादा लाभ होता है। निम्न नगरों में से कौन गुजरात में स्थित नहीं है? मतलब ऐसे कौन से नगर है, इनमें से, इन चारों में से बताना है जो गुजरात में नहीं है। सूरत गुजरात में तो है, राजकोट भी गुजरात में है, कांडला भी गुजरात में है, लेकिन नासिक गुजरात में नहीं है। नासिक बा कहाँ? महाराष्ट्र में। नासिक गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र में है। भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या कौन है? भारत में जल संसाधन से कई प्रकार की समस्या देखने को मिलता है। भारत में जल संसाधन से जुड़ी हुई समस्या सब है, वितरण भी है, जलों का बांटना ये भी एक समस्या है, उपलब्ध कहाँ है कहाँ नहीं है ये भी एक समस्या है, संरक्षण कैसे करे ये भी समस्या है, इसलिए सभी आंसर हो जाएगा, सभी। निम्न में से कौन लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है? लौह अयस्क के खान छत्तीसगढ़ में कहाँ है? तो याद रखना बैलाडिल्ला में। बैलाडिल्ला में लौह अयस्क खान है जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, बैलाडिल्ला। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? रेडियो एक्टिविटी मतलब जहाँ से आप परमाणु ऊर्जा बना सकते हैं ना, परमाणु ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, उसी को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। तो आपको सुबह में बोला गया था कौन कौन पदार्थ से, किस किस पदार्थ से परमाणु बम या परमाणु ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है? यूरेनियम, थोरियम, यूरिया भी लगता है, इसे यूरेनियम कहनी चाहिए, इसे थोरियम लिखनी चाहिए तो यूरिया लिखा गया है, जिरकोनियम, इनमें से सभी। इसके आंसर हो जाएगा सभी लगाया जाता है। सिंदरी प्रसिद्ध है, तो सिंदरी एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है उर्वरक के लिए। उर्वरक मतलब खाद, यूरिया, पोटासियम होता है ना, उर्वरक कारखाना के लिए सिंदरी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है। और एक कुल कितना प्रश्न हुआ आप इसमें समझ चुके हैं? तब अब 49 लाइट भाग गया, आज इतना ही रहने दो। 50 नंबर क्वेश्चन अगले 8वां सेट नंबर में बता दिया जाएगा, तब तक के लिए इतना ही रहने दे। एक ही ना क्वेश्चन छूटा है, 49 को बता ही दिया गया है। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 8। तब तक इस वीडियो को आप पढ़ते रहो, सेट नंबर 1 से लेकर 8 7 तक इतना रिवीजन कर लो कि इसमें से अगर कहीं से क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटने ना पाए। ओके।